तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अभी अभी पैरा ओलंपिक गेम खत्म हुए हैं उसमें हरियाणा के खिलाड़ियों के बारे में कि उन्होंने कितने पदक जीते, कौन से पदक जीते और वो किस खेल से संबंधित थे और वो कहाँ से हैं। इन सभी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप एचएसएससी के किसी भी एग्जाम जैसे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल मेल एंड फीमेल, एसआई पटवारी कनाल पटवारी या फिर एचसीएस का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और इसकी पीडीएफ फाइल को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है एजुकेशन गुरुजी, और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जो ये पैरा ओलंपिक गेम है ना, ये होने तो थे 2020 में, लेकिन कोरोना के कारण ये शुरू हुए 24 अगस्त को। कब? 24 अगस्त 2021 को। और ख़त्म कब हुए? 5 सितंबर 2021 को। यानी ये 24 अगस्त से 5 सितंबर तक चले। और कहाँ पे हुए ये? जापान की राजधानी टोक्यो में। तो यहाँ तक आगे आपको समझ में पूछ सकता है कि कब शुरू हुए। तो कब शुरू हुए? 24 अगस्त को। कब ख़त्म हुए? 5 सितंबर को। कहाँ पे हुए? जापान में। जापान में कहाँ पे? टोक्यो में। यहाँ तक होगा क्लियर? पहले ना भारत की बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे हरियाणा की। जो भारत है ना, ये पैरा ओलंपिक गेम में 24वें स्थान पे रहा। कौन से? 24 में। और पहले स्थान पे कौन रहा? चीन, जिसने 96 तो गोल्ड मेडल जीते, 60 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज मेडल, कुल मिलाकर जीते 207 मेडल। और जो भारत 24वें स्थान पे रहा है, भारत ने जीते हैं 19 मेडल, जिसमें से 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। देखो, जो हमारा भारत है ये ना इस बार के पैरा ओलंपिक को छोड़कर 11 बार पैरा ओलंपिक गेम खेल चुका था, लेकिन अब तक इसने कुल 12 ही मेडल जीते थे। लेकिन इस बार 19 जीत लिए, 12 पहले जीते और 19 अब, तो कुल मिलाकर 31 मेडल हो गए हैं पैरा ओलंपिक में। यानी भारत ने पैरा ओलंपिक में 12 बार भाग लिया, जिसमें जीते कुल 31 मेडल, जिसमें से 9 गोल्ड हैं, 12 सिल्वर हैं और 10 हैं ब्रॉन्ज मेडल। अब बात कर लेते हैं जो पैरा ओलंपिक गेम है ये कब शुरू हुए। देखो, ये शुरू तो हुए थे 1960 में, लेकिन भारत ने पहली बार भाग लिया था 1968 में। लेकिन पहला मेडल कब जीता? ये जीता 1972 में, गोल्ड मेडल। देखो, एक क्वेश्चन ना ध्वजवाहक से आ सकता है, इसलिए हमें पता होना चाहिए जो पैरा ओलंपिक है इसके उद्घाटन में और समापन में कौन ध्वजवाहक था। जो उद्घाटन समारोह था इसमें तो ध्वजवाहक थे टेकचंद और समापन में अवनी लेखरा। और जो भारत ने 2020 के पैरा ओलंपिक हुए हैं ना, ये इसमें 19 मेडल जीते हैं। तो इन 19 मेडल में से 16 तो जीते हैं पुरुषों ने और 3 जीते हैं महिलाओं ने। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से खेल से कौन कौन से मेडल जीते गए। जो एथलेटिक्स है इसमें जीते 8 मेडल सबसे अधिक। एक तो गोल्ड मेडल जीता है, 5 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। इसके अलावा शूटिंग में जीते हैं 5 मेडल, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। बैडमिंटन की बात करें, 4 मेडल जीते, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज। और इसके अलावा तीर अंदाजी या फिर आर्चरी और टेबल टेनिस में एक एक मेडल जीता है। जो टेबल टेनिस है इसमें सिल्वर जीता है, आर्चरी में ब्रॉन्ज। इस तरह कुल मिलाकर जीते 19 मेडल। और जो 2016 का पैरा ओलंपिक हुआ था इसमें भारत ने सिर्फ 4 मेडल जीते थे, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। ये भी पूछा जा सकता है। अब जो भारत ने 19 मेडल जीते हैं उनका पता भी होना चाहिए कि वो किस खिलाड़ी ने जीते हैं और वो किस खेल से संबंधित हैं, ठीक है ना। हरियाणा के खिलाड़ियों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन वो बाद में। सबसे पहले बात कर लेते हैं 5 गोल्ड मेडल की। नंबर 1 है अवनी। इसने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में गोल्ड मेडल जीता। और प्रमोद भगत ने जीता पुरुष एकल बैडमिंटन में। और कृष्ण नागर ने जीता पुरुष एकल बैडमिंटन में। सुमित अंतिल ने भाला फेंक में जीता गोल्ड मेडल। मनीष नरवाल ने मिश्रित 50 मीटर पिस्टल में जीता गोल्ड मेडल। और जो दिख रहा है ना आपको SL3, SH6, F64, ये क्या है? डिसेबिलिटी क्लास। अब बात कर लेते हैं 8 सिल्वर मेडल की। भवीना बेन पटेल टेबल टेनिस में जीता रजत पदक। सिंह राज ने जीता मिश्रित 50 मीटर एयर पिस्टल में रजत पदक। योगेश ने जीता डिस्कस में सिल्वर मेडल।
निषाद कुमार ने ऊंची कूद में जीता सिल्वर मेडल। मरियप्पन थंगावेलु ने जीता ऊंची कूद में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल। प्रवीण कुमार ने जीता ऊंची कूद में रजत पदक। देवेंद्र झांझरिया ने जीता भाला फेंक में रजत पदक। सुहास ने जीता बैडमिंटन में रजत पदक। इसके अलावा 6 कांस्य पदक के बारे में बात कर लेते हैं। अवनी ने जीता महिलाओं की 50 मीटर राइफल में कांस्य पदक और इसके साथ साथ इसने गोल्ड मेडल भी जीता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अवनी ने जीते हैं 2 मेडल। जो हरविंदर सिंह है, इन्होंने जीता कांस्य पदक, किसमें? आर्चरी यानी तीर अंदाजी में। शरद कुमार ने जीता कांस्य पदक, किसमें? ऊंची कूद में। सुंदर सिंह गुर्जर ने जीता भाला फेंक में कांस्य पदक। मनोज सरकार ने जीता बैडमिंटन में कांस्य पदक। सिंहराज ने दोबारा से जीता 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक। जो सिंहराज हैं, इन्होंने एक सिल्वर मेडल जीता है, एक जीता है ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक। तो अब बात कर लेते हैं हरियाणा के खिलाड़ियों की। भारत के कुल 54 खिलाड़ी गए थे, जिसमें से 19 थे हरियाणा के, जिसमें से 4 तो थे भाला फेंक और निशानेबाज। क्लब थ्रो के थे 3, डिस्कस थ्रो के 2, ऊंची कूद, पावर लिफ्टिंग, शॉटपुट, आर्चरी, ताइक्वांडो और बैडमिंटन, इनके थे एक ही खिलाड़ी। और हरियाणा के 19 खिलाड़ियों को आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो 19 खिलाड़ी हैं, इनमें से मेडल जीता 4 खिलाड़ियों ने। कितने मेडल जीते? 5, यानी 4 खिलाड़ियों ने जीते 5 मेडल। तो वो खिलाड़ी कौन से हैं? सुमित अंतिल। इनका जन्म हुआ था 6 जुलाई 1998 को खेवड़ा गांव में, जो कि पड़ता है सोनीपत में। और ये क्या है? जेवलिन के खिलाड़ी यानी भाला फेंक। और इन्होंने 68.55 मीटर भाला फेंक कर गोल्ड मेडल जीता है पैरा ओलंपिक 2020 में। बात करें मनीष नरवाल की, तो इनका जन्म हुआ था 17 अक्टूबर 2001 को फरीदाबाद में और इन्होंने एयर पिस्टल शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है। सिंहराज अधाना, इनका जन्म हुआ था 26 जनवरी 1982 को। कहाँ पे? फरीदाबाद के ती गांव में। और ये क्या है? शूटर। और इन्होंने पैरा ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं, एक तो सिल्वर और एक है ब्रॉन्ज। हरविंदर सिंह, इनका जन्म हुआ था 25 फरवरी 1991 को। कहाँ पे? कैथल के अजीत नगर में। और इन्होंने पैरा ओलंपिक 2020 में तीर अंदाजी यानी आर्चरी में क्या जीता है? कांस्य पदक। तो फ्रेंड, ये जानकारी थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। और इसकी पीडीएफ फाइल को आप बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है एजुकेशन गुरुजी, और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। और हाँ फ्रेंड, अगर आप HCS हरियाणा पुलिस कांस्टेबल मेल एंड फीमेल SI के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने कुछ नोट्स बना रखे हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहे तो उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, और या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 80 590 81 508 पर मैसेज कर सकते हैं।